हेलो दोस्तों, सलाम आदाब। मैं अहमद राइन और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कुछ राजनीतिक दल के बारे में जो अपना शोहरत पाने के लिए, जबकि वो खुद शोहरत वाले होते हैं, पहले से लोग जानते हैं उसको देश और दुनिया में, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल या उसका नेता कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे आम आदमी के भावना को ठेस लगता है। चाहे वो किसी भी मजहब का नेता हो, किसी भी जाति का नेता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अमन ब्लॉग 81 के तरफ से सभी भाइयों को आदाब सलाम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिथुन चक्रवर्ती के विषय में, जो अभी फ़िलहाल दादा फाल्के पुरस्कार मिला है। तो बहुत खुशी हुई थी कि बचपन से उसका फिल्म देखा था, और फिल्मों में तो वो एक तो नाटक है, लेकिन वो कलाकार है और बहुत अच्छे कलाकार भी है, बहुत शोहरत वाले भी है। और उसका फिल्म देख करके सबसे पसंदीदा हीरो मेरा रहा है मिथुन चक्रवर्ती। मैं करीब जो है सो काफ़ी फिल्म देखा हूँ उसका, लेकिन जिस तरह का रोल वो फिल्मों में निभाए हैं तो हम लोगों के दिल में बसा हुआ था। क्यों तो वो हर फिल्म में गरीबों का रोल करता था और लाचार मजबूर को सहारा देता था, इसीलिए हमारे दिल में वो बचपन से बसा हुआ था। लेकिन उसका कुछ बयान है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही रेंग रहा है, तो मैं भी सोचा हूँ कि मैं भी कुछ उस विषय पे कहूँ। क्यों तो मैं मिथुन चक्रवर्ती को बहुत चाहता था, और अब के बाद जब ये बयान सुना हूँ, खैर अब वो तो फिल्म नहीं निकालते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काफ़ी फिल्म देखे हैं हम मिथुन चक्रवर्ती जी का। लेकिन हाल ही में देश का जो गृह मंत्री है उसके सामने ऐसे बेतुका बयान दिया है जिसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है। और वो इतना अच्छा हीरो जिसको हर जाति का प्यार मिला। वैसे कलाकार किसी जाति में बांधा हुआ नहीं होता है, जैसे इल्म किसी जाति से नहीं बंधा होता है, न शोहरत किसी का मोहताज है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको शोहरत देता है, जिसको जिल्लत देता है उसको जिल्लत देता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के नामी ग्रामी हस्ती है और काफ़ी फिल्म अच्छा बनाए हैं वो। तो कोई भी कलाकार हो, चाहे वो मुस्लिम कलाकार हो या हिंदू कलाकार हो या सिख कलाकार हो या ईसाई कलाकार हो, कलाकार समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है। लोग सर आंखों पर बैठाते हैं। अभी सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो हम मुसलमान हैं तो हमारे देखने से वो इतने बड़े नहीं हो गए हैं। जब तक देश के 140 करोड़ जनता नहीं देखता है उसको, जब तक वो सफल नहीं होता है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ नेता है जो नेतागिरी करते हैं और गलत सलत बयान देते हैं एक दूसरे को लड़ाने वाला, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती तो कलाकार है। तो कलाकार किसी जात का नहीं होता, पैदा होता है किसी जात में, लेकिन जब वो कलाकारी में आ जाता है तो किसी जात से बंधा हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत अफसोस हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती को जो है सो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और इस देश में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है जो एक नया नेता गृह मंत्री के सामने इस तरह का जो है सो बयान दे किसी एक जाति विशेष के बारे में कि काट के ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो ये देश का प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, देश में तानाशाही चलता है और देश में जो है सो कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है।
अगर गृह मंत्री जी वहाँ नहीं रहते, अमित शाह जी, तो सोचते कि कार्यकर्ता के बीच में कोई कुछ बोल दिया है। लेकिन इतना बड़ा भारत, जिसका आबादी 140 करोड़ लगभग है, उस देश का जो गृह मंत्री है, उसके सामने में वो बेझिझक बयान देता है अपना जो है सो राजनीतिक चमकाने के लिए कि हम उसको ज़मीन में, उसी के ज़मीन में गाड़ देंगे। बहुत अफसोस होता है। अगर कोई फिल्मी कलाकार हो या किसी भी मंच का कलाकार हो, और इस तरह का भाषा उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आम आदमी बोल देता है तो समझते हैं कि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मान के चलिए कि मैं अपने ही पे लेता हूँ कि मैं बचपन से उसका फिल्म देखा हूँ और काफ़ी फिल्म देखा हूँ और उसका गाना भी गाता हूँ। तो जब वो फिल्मी दुनिया में थे तो किसी जात के और किसी धर्म के बात नहीं करते थे। अब जानता है कि मेरा कैरियर डूब गया है और मुझे अब फिल्मों में तो जाना नहीं है, क्यों तो फिल्म में तो हम किसी लायक रह नहीं गए। तो राजनीतिक पार्टी हालांकि काफ़ी पहले वो शुरुआत कर चुके थे, लेकिन बयान अभी आया है। तो मैं सभी कलाकार से कहना चाहता हूँ, चाहे मेरा वीडियो पहुँचे नहीं पहुँचे, जो मेरे मन में है मैं वो कह रहा हूँ। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ। और मेरे YouTube चैनल को 1 साल क्रॉस किया गया है। अगले छठ पूजा से करीब 10-15 दिन पहले हम YouTube चैनल शुरू किए थे और 1 साल हो गया, 1 साल पार हो गया, दूसरा साल में हाथ लग गया है। तो मैं तो पुराने गाना को जो है सो लिख के गाता हूँ, मेरा काम ही यही है। और इस तरह का वीडियो बनाने का मेरा कोई आत्मा नहीं है। मैं कोई सुर्खी बटोरना नहीं चाहता हूँ, न मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ जो बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ या काबिल बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, इसीलिए मुझे जानकारी मिल जाती है किसी न किसी तरह से। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के जो कलाकार है, जिसको हर जाति हर मजहब का प्यार मिला हो, उससे कुछ सीखने को मिला हो, उससे प्रेरित होकर के कितने आदमी कलाकार बन गए, किसी न किसी जो है सो महफिल में, किसी न किसी संस्था में। उस आदमी का अब इस उम्र में आकर के इस तरह का बयान देना, ये साबित करता है कि वो हमेशा से जहरीला रहा होगा और उसके अंदर पहले से ही जहर था। क्यों? तो हमारे यहाँ कहावत है कि जो सांप होता है तो हमारे भाषा में गोहमन कहते हैं और हिंदी भाषा में उसको कोबरा कहते हैं। तो गोहमन का बच्चा अगर बच्चा काट ले फिर भी उतना ही बीख चढ़ता है, और बुढ़ा काट ले तो उतना ही बीख चढ़ता है। क्यों? तो गोहमन में जहर पाया जाता है। तो इससे ये बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि उसके मन में, उसके आत्मा में एक जाति विशेष के लिए हमेशा से घृणा रहा होगा और जहर रहा होगा। वही चीज़ अब उबाल रहा है। तो इतने दिन नहीं बोले, क्यों? तो उसे फिल्मों में काम करना था। अगर फिल्म में काम करते और हीरो हो के ऐसा बयान देते तो लोग विरोध करते या उसका फिल्म देखने का जो संख्या है वो कम हो जाती। इसीलिए उन्होंने एज ए हीरो रहते हुए कभी इस तरह का बयान नहीं दिया और उसके बात को, उसके डायलॉग को, उसके काम को सर आँखों पे हम लोग रखते हैं। और अब जब उसका कैरियर समाप्त हो चुका है तो अगर वो इतने बड़े आदमी हैं तो अपने बाद अपने बेटा को लॉन्च किया था। क्या हुआ उसका बेटा के साथ? कहाँ है उसका बेटा? कोई जानता है उसके बेटा का नाम? कोई नहीं जानता है। तो जब उसका करियर समाप्त हो गया है तो इस तरह का बयान एक धर्म विशेष को लेकर के देना कहीं भी उचित नहीं है। और ऐसे कई हीरो हैं जो फिल्मों में
हमेशा गरीबों का रोल करते हैं, गरीबों को सहानुभूति बटोरते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो गरीब को कभी देखना नहीं चाहता है। उसी में से एक अमिताभ बच्चन भी है कि वो गरीबों का ऐसा ऐसा रोल किया है कि आंसू निकल जाएगा, लेकिन असल के ज़िंदगी में जो है सो उसको गरीब से कोई लेना देना नहीं है। उसी का डायलॉग है मर्द फिल्म में कि अमरीश प्रेम चोपड़ा को कहते हैं कि सर आप गरीबी हटाना चाहते हैं या गरीब को हटाना चाहते हैं। तो यही बात है उनके जहन में, अमिताभ बच्चन के जहन में, और ये मिथुन चक्रवर्ती जैसा हीरो के जहन में कि गरीबी तो हटा नहीं सकता है, गरीब को हटाने का बात करता है वो। और भाईचारगी जो देश में है उसको बिगाड़ना चाहता है खुद को हीरो बनने के लिए। तो एक बार तो जनता का सपोर्ट मिला तो वो तो बॉलीवुड ने उसे हीरो बना ही दिया, और देश का हर जाति का लोग उसे हीरो समझता है, और हीरो था भी और हीरो है। तो वो बटोर लिए एक स्टार बन कर के, और समाज का प्यार उसे सुपरस्टार बना दिया। अब वो जानता है कि वो पारी तो मेरा समाप्त हो गया, तो दूसरा पारी अब जो है सो शुरू करने जा रहा है। उसका उम्र ही कितना बचा हुआ है, कितना दिन का ज़िंदगी है जो ये जहर बो रहा है। राजनीतिक में कौन सा वो हीरो बनने जा रहा है। इससे पहले भी तो चुनाव में उसका हालत देख चुके हैं कि किस तरह का वो नेता है। तो एक आदमी एक ही बार कलाकार बनता है, 100 बार कलाकार नहीं बनता है। और मिथुन चक्रवर्ती को ये सोचना चाहिए कि जो बन गए बन गए, अगर हिम्मत है तो अपने बेटा को हीरो बना के दिखा ले। बिल्कुल नहीं बन सकता है। इस तरह का टिप्पणी एक हीरो को कहीं शोभा नहीं देता है। रह गई दादा फाल्के पुरस्कार का, तो अब वो समय नहीं है जो दादा फाल्के पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता था जो देश में गरीबों के लिए या देश के लिए बहुत कुछ करता था, या बहुत प्रेरणा स्रोत रहते थे। उस आदमी को दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता था। आजकल तो दादा फाल्के पुरस्कार मोदी दादा फाल्के पुरस्कार हो गया है। मोदी जिसको चाहता है देता है, मोदी जिसको नहीं चाहता है नहीं देता है। क्या मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र से अच्छे हीरो है? मिथुन चक्रवर्ती जितेंद्र से अच्छे हीरो है? मिथुन चक्रवर्ती राजेंद्र कुमार से अच्छा हीरो है? इस सब से अच्छा हीरो तो नहीं है। उसका 100 फिल्म में 10 फिल्म हिट है और 90 फिल्म तो फीटे है। लेकिन उसको दादा फाल्के पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि वो बीजेपी पार्टी में है और बीजेपी से वो उसका जो है सो तालमेल है, इसीलिए दादा फाल्के पुरस्कार दिया है। और कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि दादा फाल्के पुरस्कार जो दे उसका आत्मा इस तरह से जहर से भरा हो। ये बिल्कुल देश पता नहीं किस राह पे चल रहा है। दादा फाल्के पुरस्कार हो या भारत रत्न पुरस्कार हो, उसका अहमियत जानते हैं हम भी। गांव में रहते हैं, छोटा सा गांव में, और उतना जानकार भी नहीं है, लेकिन इस सब पे पूरी जानकारी रखते हैं कि दादा फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाना चाहिए और किसको मिला है, किसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चाहे वो दादा फाल्के पुरस्कार हो या भारत रत्न हो या वर्ल्ड वाइड ले लीजिए। आस्कर अवार्ड की भी बात करते हैं हम कि आस्कर अवार्ड भी अब ऐसे आदमी को मिलने लगा है जो आदमी को जहर पिला रहा है। आस्कर अवार्ड पहले मिलता था जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करता था, उसको मिलता था। जो हेल्थ सेक्टर में अच्छा जो है सो काम करता था, खोज करता था, स्टडी करता था अच्छे दवाई का, बीमारी का इलाज के लिए, उनको मिला करता था। या नहीं तो समाज सेवी है, देश को दुनिया को प्रेरणा देता था, उस आदमी के लिए आस्कर पुरस्कार, या कोई भी कलाकारी में टॉपर कलाकार हो उसको दिया जाता था। लेकिन आज भारत ही में नहीं, विदेशों में भी इस तरह का जो है सो चंबुक लग गया है कि जो अपना हित का आदमी है उसी को आस्कर अवार्ड दिया जाता है। अभी मिला है जापान के आदमी को, तो वह आदमी हथियार बनाता है और लोगों का मारने का, खून बहाने का काम करता है, उसको आस्कर अवार्ड मिला है। ये भारत रत्न जो भी अवार्ड है भारत का, जैसे भारत रत्न है, दादा फाल्के पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार में ये 2 पुरस्कार है। उसके बाद तो कई पुरस्कार है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है। तो ये
पुरस्कार तो आम लोगों को, आम कलाकार को मिलता ही है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है इस देश में, ये पुरस्कार का अहमियत इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है, लुच्चे लफंगे को जो है सो ये पुरस्कार दे रहा है। पुरस्कार का जो दादा फाल्के पुरस्कार है, उसके जीवनी के बारे में न कोई जानता है न पहचानता है कि किसके नाम पे दादा फाल्के पुरस्कार का जो अवार्ड रखा गया है वो कैसे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो इंसान कैसे थे, तो ये सब कुछ जानकारी किसी के पास है नहीं, और जो जानते भी है वो उतना ध्यान नहीं देते हैं उस पर। तो जब से मोदी सरकार आया है तब से ये पुरस्कार का बंटवारा ऐसे कर रहा है जैसे कोई भैयारी में बंटवारा करता हो। जैसे हम एक बाप का 4 औलाद है तो तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, इस तरह का अवार्ड बांटा जा रहा है भारत में आज। नहीं तो दादा फाल्के पुरस्कार लेने वाले हजारों आदमी फिल्मी दुनिया के अंदर में है, जिसका योगदान फिल्मी दुनिया में सदियों से रहा है। कपूर खानदान का ले लीजिए, या बहुत लोग ऐसा है जो फिल्मी दुनिया को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। कितने गीतकार है जो बॉलीवुड का जो गीत लिखते हैं, वो कितने गीतकार है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला और बोलना भी नहीं चाहिए उसको। अगर सलमान खान है, आमिर खान है या शाहरुख खान है, अगर वो भी इस तरह का बेहुदा बात बोले तो लोगों को चोट लगेगा और उसी तरह से दुख होगा जैसे हमें दुख हो रहा है आज मिथुन चक्रवर्ती का बयान सुन करके। तो जो भी कलाकार है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसको इतना सोचना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी हमें गुजर गया देश के लेवल पे, और देश का बेटा है हम और देश का कलाकार है हम, किसी एक जाति का कलाकार नहीं है हम। अगर किसी तरह का कलाकार नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अगर बोल देंगे तो उतना लोगों को ताव नहीं आएगा। लेकिन जो आदमी पब्लिक का प्यार ले करके और पब्लिक से सुर्खियाँ बटोर करके, पब्लिक के बदौलत हीरो बन के, स्टार बन के और अपनी पूरी ज़िंदगी स्टार में काटा है, आज उस आदमी का बयान किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक जाति के लिए अगर इस तरह का बयान अगर आता है तो बहुत दुख होता है। मजरूह सुल्तानपुरी है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, साहिल लुधियानवी है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, राजेंद्र कृष्ण है, शैलेंद्र है, एक से एक भयानक गीतकार फिल्मी दुनिया में रहे हैं, उसको क्यों नहीं मिला, शंकर जी के किशन को, मदन मोहन जी को क्यों नहीं मिला। ये टपोरी हीरो मिथुन चक्रवर्ती जो चोर डकैत लुटेरा थे पहले, और उसको दादा फाल्के पुरस्कार दे रहा है आज, और कल कह रहा है कि मुसलमान को जो है सो उसी के ज़मीन में उसी को गाड़ देंगे। तो इस तरह का अवार्ड का जो है सो हैसियत मिटा दिया है मोदी सरकार। जब से आए हैं तब से अहमियत जो है सो अवार्ड का अहमियत बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है कि मिथुन चक्रवर्ती से पहले धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, उन सबको मिलना चाहिए। आशा पारिक है, वहीदा रहमान है, उन सबको मिलना चाहिए। मनोज कुमार है, बहुत लोग ऐसा है जिन्हें चाहिए दादा फाल्के पुरस्कार। क्यों? तो वो ऐसा फिल्म का जो है सो रचना किया है जो देश के लिए एक सबक है, देश के लिए एक सोच है, देश के लिए आत्मा है। ऐसे ऐसे क्रांति फिल्म देखिए, रोटी कपड़ा मकान देखिए, उपकार देखिए, तो इतने अच्छे अच्छे फिल्म बनाए हैं। क्या वो इस देश के नहीं है? उसके अंदर काबिलियत नहीं है? सिर्फ उसी आदमी को काबिलियत है जो बीजेपी में चले जाते हैं। पार्टी कोई भी हो, मुझे कोई पार्टी से विशेष लगाव नहीं है, न मैं किसी पार्टी का विरोध करना चाहता हूँ। विरोध तब करता हूँ, अभी दादा फाल्के पुरस्कार मिला, बहुत खुशी मिली कि हम जिसको चाहते थे उसको दादा फाल्के पुरस्कार मिला। हालांकि ये भी बेकार की बात है, क्यों तो 100 में 10 फिल्म हिट है मिथुन चक्रवर्ती का और 90 फ्लॉप है, लेकिन फिर भी उसको दादा फाल्के पुरस्कार मिल गया। और आज दादा फाल्के पुरस्कार मिल गया, कल वो कहने लगे अनाप शनाप, वो भी होम मिनिस्टर के सामने में, कि हम मुसलमान को ज़मीन में उसी के ज़मीन में गाड़ देंगे। ये कौन सा राजनीतिक है भाई? ये कौन सा कलाकार है? कौन उसको कलाकार कहेगा? उसे तो गली का लुच्चा और लफंगा से ज़्यादा कोई ज़्यादा संबोधित नहीं करेगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी कलाकार को कहना चाहता हूँ
कि भाई मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन याद रहे आदमी को इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है जो देश के लिए संघर्ष करता है। ऐसे कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं इतिहास नहीं लिखा जाएगा। आज जितने भी इतिहास में जिसका नाम दर्ज है वो देश के लिए, समाज के लिए, हमारा और आपके लिए बहुत कुछ करके गए हैं। अगर वो नहीं करके गए रहते तो हम आज़ादी से बोल नहीं सकते थे, हम आज़ादी से बैठ नहीं सकते थे, अपने बातों को किसी भी मंच पर नहीं रख सकते थे। लेकिन शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो गुलामी के जंजीर से हमें आज़ादी के मैदान में लाके छोड़ के और खुद चले गए। तो इतिहास में ऐसे आदमी का नाम लिखा जाएगा, ये कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं लिखा जाएगा जिसको दादा फाल्के पुरस्कार मिल गया और उत्साहित हो करके और एक जाति विशेष को कहने लगे कि उसी के ज़मीन में हम उसको गाड़ देंगे। ये तो बचपन से जहर रहा होगा, बचपन से जहर रहा होगा। ये फिल्मों में दिखावा के लिए गरीब को बेइज्जती करते हैं, गरीब का रोल करके गरीब को बदनाम करते हैं, गरीब को बेइज्जती करते हैं, गरीब को दुनिया में हंसाना चाहते हैं नाम। ये अमिताभ बच्चन और ये मिथुन चक्रवर्ती ये किसी काम का नहीं है। कभी किसी आपदा में, कभी किसी प्राकृतिक आपदा में सुना है आपने कि मिथुन चक्रवर्ती इतना दान दिए हैं या अमिताभ बच्चन इतना दान दिए हैं? ये लोग खुद का भिखारी आदमी है, कभी किसी को दान नहीं करता और फिल्मों में गरीबों का दाता बनते हैं। गरीबों का दाता, अंदर जहर भरा हुआ है और फिल्म में काम कर रहा है गरीबों का दाता। असल में गरीब के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। क्यों? तो बचपन से ही जहर भरा रहता है और वो जहर अब सामने आया है। जब उसका करियर समाप्त हो गया है तब ये जहर उगला है। अगर यही बात अगर 20 साल पहले कहते, 30 साल पहले कहते तो कटोरा लोग लेकर के घूमते रहते। मानता हूँ मैं उसके पास टैलेंट है, कुछ आदमी को मेरा बात बुरा लगेगा, लेकिन भाई माफ़ कर देना, बुरा लगने की कोई बात नहीं है इसमें। जो आदमी फिल्मों में गरीबों को ऐसा ऐसा रोल दिखाया है और सुर्खियाँ बटोरी है, वो आदमी आज किसी जाति और किसी मजहब के लिए ऐसा बात बोले हजम नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी कलाकार हो, चाहे वो किसी भी रास्ते का कलाकार हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, फिल्मों में हो, नाटक में हो, वो कलाकार किसी एक जात में पैदा जरूर होता है, लेकिन कलाकार होता है देश का 140 करोड़ आदमी का। और सलूट करते हैं ऐसे आदमी को कि अपनी ज़िंदगी लोगों के चक्कर में बर्बाद कर लिए, लेकिन उसके जुबान से कभी किसी मजहब, किसी जात, किसी पात को लेकर के कभी उफ नहीं आया। उसको दादा फाल्के पुरस्कार नहीं दिया है। और ये मिथुन जो गली का टपोरी है, उसको दादा फाल्के पुरस्कार दे के इतना ऊंचा कर दिया है कि देते ही कल होके वो बयान देने लगे कि हम उसी के ज़मीन में उसी को गाड़ देंगे। ये मसनत मेरा है। ये मसनत मालूम नहीं है अर्थ उसको कि मसनत किसको कहते हैं, और वो कहता है ये मसनत मेरा है। तुम्हारा ज़िंदगी कितना दिन का है यार? देखने में तो लगते हो कि लटके हुए हो, लाठी पे चल रहे हो। ये मसनत तुम्हारा है। तुम्हारे जैसे कितने फत्ते खान आए और पीर खान आए इस देश में, आग लगा के चले गए, आज पता नहीं है कहाँ है वो। और हमारा भारत का समाज हमेशा से एकजुट रहा है और एकजुट जिंदगी गुजारे हैं और इंशाअल्लाह गुजारते रहेंगे। किसी के आग लगाने से हम जलने वाले नहीं हैं। हम अपना समाज में अपना विश्वास और अपना मान सम्मान बरकरार रखते हैं और हमें रखना भी चाहिए। क्यों? तो हमारे बिना वो नहीं है, उसके बिना हम नहीं है, हमारा कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए आग लगाने वाला आग लगाता ही रहेगा। लेकिन हम समाज, भारत के समाज, गांव हो या शहर हो, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। ये दिल में ठान लेना चाहिए। और कोई भी जाति मजहब का कलाकार हो, कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आप वो रहो उस कुर्सी पे या नहीं रहो। तरुण गोगोई के तरह नहीं कि एक फैसला के बाद राज्यसभा का सांसद का बन गए तो उसका पूरा इज्जत कचरे में चला गया।
वो क्या चीफ जस्टिस रहे भारत का, वो तो लोभी रहे और लोभी के आधार से जो है सो फैसला किए। जितने भी फैसला उसका था वो लोभ के चक्कर में था, इसीलिए उसको जब चीफ जस्टिस के पद से हटे तो उसको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। क्या यही कीमत है आपका? आप इतना भी नहीं जान सके कि हम इतने बड़े 140 करोड़ जनता का जो है जो चीफ जस्टिस है, भगवान है हम उस सब का। और भगवान कभी दो आंख से नहीं, दो तरह से नहीं देखता है, एक तरह से देखता है जनता को। यही क्या लेके जाओगे दुनिया से? सब सारा चीज यहाँ पड़ा रह जाएगा, लेकिन तुम आग लगा के जा रहे हो, उस आग में तुम्हें भी जलना है एक दिन। इस तरह का आग मत लगाओ। कोई भी जाति का कलाकार है, हर जाति का होता है वो। मुसलमान कलाकार है, हिंदू नहीं फिल्म देखेगा तो चला जाएगा वो भीतर, कोई औकात नहीं रहेगी उसकी। तो इसीलिए कलाकार एक जाति और एक बंधन में मजहब नहीं होता है। कलाकार कलाकार होता है, वो सबके आंखों का तारा होता है। इसीलिए ऐसे बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मिथुन चक्रवर्ती जैसे आदमी को दादा फाल्के पुरस्कार तो लौटा लेना चाहिए। क्यों? तो उसकी औकात नहीं है दादा फाल्के पुरस्कार लेने का। ढोंग रचता रहा फिल्मों में गरीबों का रोल करके और गरीबों को हमेशा मजाक उड़ाता रहा। ऐसे आदमी को दादा फाल्के पुरस्कार मिलता है? फिल्मी दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो दादा फाल्के पुरस्कार उसे चाहिए और सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी में आ गए तो दादा फाल्के पुरस्कार दे दिया। तो भाइयों, मैं अपने दिल की बात कहा हूँ और किसी को ठेस लगे तो माफ़ कर देना भाई, छोटा भाई समझ के। मेरे दिल और दिमाग में उसका वीडियो बहुत आग लगाता है, इसीलिए मैं अपने मन की बात जो है सो आप तक शेयर करना चाहा हूँ। और जिसको भी ये बुरा लगे भाई माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के। लेकिन मैं एक आईना दिखाया हूँ जो ढका हुआ था। ये नहीं कि हम गांव के लोग हैं तो नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बस बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं हिम्मत किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि जहाँ तक मेरा वीडियो जाए, अमन ब्लॉग 81 को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे अपना भाई समझ के। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे अमन ब्लॉग 81। खुदा हाफिज़।